इवनिंग स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मैं आप लोगों को घटना चक्र कंप्लीट करवाऊंगा साइंस के लिए। तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के अंदर बैठ जाओ, चाहे एचसीएस के एग्ज़ाम में बैठ जाओ, चाहे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के अंदर बैठ जाओ, चाहे आप एसएससी में बैठ जाओ, रेलवे में बैठ जाओ, कंप्लीट तैयारी आपको मैं इस चैनल के ऊपर अवेलेबल कराऊंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है। तो इसका आंसर रहेगा आपके पास पीछे का भाग। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ये जीभ है, जीभ का जो आगे का भाग है ये मीठे के बारे में बताएगा, पीछे का भाग कड़वे के बारे में बताता है। जब जहर हम खा लेते हैं तब पता चलता है कि जहर कड़वा था, क्योंकि जीभ का पीछे वाला भाग बताता है। जीभ का ये पीछे की साइड में जो साइड वाला भाग है ये खट्टे के बारे में बताएगा, और आगे की साइड में जो साइड वाला भाग है ये नमकीन के बारे में बताएगा। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जो गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है और ठंडा सूप स्वादिष्ट नहीं लगता, उसका कारण पृष्ठीय तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है। दूसरी बात ये होती है कि ये जो हमारी जीभ होती है ये आयोइड नाम की हड्डी से कनेक्ट होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो इसका आंसर छोटी आंत रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि हमारे मुंह में डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, और हमारे पेट में स्टमक में डाइजेशन होता है प्रोटीन का और फैट का, लेकिन ये पार्शियल होता है, आंशिक पाचन होता है। कंप्लीट डाइजेशन छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। छोटी आंत के तीन पार्ट होते हैं, एक डुडोनियम, एक होता है जेजुनम और एक होता है एलियम। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। तो ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगर आपसे कोई कहे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 कैलोरी एनर्जी मिलेगी, 1 ग्राम फैट से आपको 9.3 कैलोरी एनर्जी मिलेगी, और प्रोटीन से 4.1 कैलोरी एनर्जी मिलेगी। आपको इंस्टेंट एनर्जी देने का काम कार्बोहाइड्रेट करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी आपको फैट देगी, और आपके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन होगा। और प्रोटीन की कमी से आपको 2 प्रकार की बीमारियां हो सकती है, मरासमस और कवासी योकर नाम की बीमारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार निम्न में से किसका पाचन में सहयोग करती है। तो लार आपकी स्टार्च को डाइजेशन करती है, स्टार्च का। आपकी लार 3 प्रकार की ग्रंथियों में से निकलती है। बोले तो सलाइवरी ग्लैंड 3 प्रकार की होती है। पहली होती है पैराटोइड ग्लैंड, दूसरी होती है सबलिंगुअल, और तीसरी होती है सब मैंडिबुलर। इनमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैराटोइड होती है। पैराटोइड में इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको मम्स नाम की बीमारी हो जाती है। जिस बच्चे का भी पैराटोइड में इन्फेक्शन होता है तो वो बच्चा थूक नहीं बना पाता। पैराटोइड ग्रंथि को सांप के मुंह में लेबियल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, और ये तीनों ग्रंथियां मिलकर सलाइवरी जूस को निकालती है, और सलाइवरी जूस की पीएच वैल्यू 6.4 होती है। सलाइवरी जूस में से 2 प्रकार के एंजाइम निकलेंगे, एक तो निकलेगा टाइलिन नाम का एंजाइम, और एक निकलेगा लाइसोजाइम का नाम का एंजाइम। तो टाइलिन नाम का एंजाइम जो वो स्टार्च को तोड़ता है, जबकि लाइसोजाइम नाम का एंजाइम हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मानव शरीर में यकृत जो है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल राइट बात है ये। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, ये गलत बात है, क्योंकि यकृत में से बाइल जूस तो निकलता है लेकिन एंजाइम किसी प्रकार का नहीं निकलता। ठीक है। लीवर जो होता है वो सबसे बड़ा ग्लैंड भी है, लीवर सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन भी है। अगर सबसे बड़ा आउटर ऑर्गन की बात करें तो आपका स्किन है। ठीक है। लीवर के अंदर फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, लीवर के अंदर बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है। बाइल जूस जो स्टोर होता है वो गाल ब्लैडर पित्त की थैली में होता है, जबकि बाइल जूस काम डुडोनियम में करता है, छोटी आंत के डुडोनियम में। बाइल जूस ही जो है वो फैट में डिजोल्व होने वाले विटामिन, जिसको आप कीड़ा कहते हैं, विटामिन A, D, E, K, इनको डिजोल्व करने का काम होता है बाइल जूस का, जबकि बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं वो बायो कैटेलिस्ट बोला जाता है, जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। जैव उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी भी रासायनिक क्रिया की स्पीड को तेज कर देते हैं। जैसे कागज जल गया, राख बन गई, क्या राख से कागज बना लोगे? नहीं, केमिकल रिएक्शन है। जैसे लोहे पे जंग लग गया, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे भोजन डाइजेशन, डाइजेशन करने के बाद आपको पता है क्या बनता है, क्या उससे दोबारा आप भोजन बना सकते हो? नहीं, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। लेकिन अगर एंजाइम आपके भोजन के अंदर नहीं होंगे या आपके शरीर में एंजाइम नहीं होंगे, तो इसका मतलब आपकी
पाचन की जो क्रिया है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड को तेज करने का काम आपके एंजाइम का ही होता है, और एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन ही होते हैं। अगला, और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, विटामिन की इसमें से खोज पूछ लेता कई बार। तो विटामिन की खोज फंक नाम के व्यक्ति ने की थी, जबकि बैक्टीरिया की खोज जो थी लीवेन होक नाम के व्यक्ति ने की थी, जबकि वायरस की खोज इवानोवस्की नाम के व्यक्ति ने की थी। अगला क्वेश्चन, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो मैं बता चुका हूं, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8। एंजाइम क्या है? तो बता चुका हूं, प्रोटीन होते हैं एंजाइम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भैया? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? तो इसका आंसर आएगा जाइमेज। ये जो प्रोसेस है ना C6H12O6, ये इसकी उपस्थिति में जाइमेज जो है आपके पास, ये इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है इसको, ग्लूकोज को, और इस प्रोसेस को आप किण्वन प्रोसेस कहते हैं। अगर आप लोगों को कहे कि जो फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन पाश्चुरीकरण, एक पाश्चुरीकरण बोलेगा आपको। पाश्चुरीकरण के खोजकर्ता लुई पास्चर नाम के व्यक्ति थे। पाश्चुरीकरण दो तरीके से किया जाता है, एक तो हाई टेम्परेचर लिया जाता है, टाइम कम लिया जाएगा, बोले तो 71 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 15 सेकंड के लिए दूध को गर्म करते हैं और फिर तुरंत ठंडा कर लेते हैं। इसके कारण दूध में से हानिकारक बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं बच्चों यहाँ पे कि देखो, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और ध्यान रख लेना कि जो रेबीज के टीके की खोज है वो लुई पास्चर ने की थी, वो भी। और इसमें एक तो टेम्परेचर बता दिया था, एक दूसरा क्या है कि 62 से लेकर 68 डिग्री सेल्सियस का तापमान लेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए दूध को गर्म करेंगे। ये दो प्रोसेस होती है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम बोले तो लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज, वही क्वेश्चन फिर दोबारा आ गया है, एंजाइम काम करेंगे। बिल्कुल सही क्वेश्चन है आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो मैंने आपको बता दिया था, नहीं बताया तो फिर से सुन लो। जो आपका लीवर होता है ना, वो अमोनिया जैसे विषैले पदार्थ को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो अमोनिया को यूरिया में बदलता लीवर। तो जो कई बार आप लोग पेशाब करते हो ना, कई एक जगह पे हर कोई पेशाब करता रहता है, तो वहाँ पे यूरिया की जो गंध आती है वो इसी वजह से आती है, क्योंकि जो अमोनिया जैसा, मतलब अमोनिया के कारण गंध आती है, वो ये याद रखना, क्योंकि यूरिया में कन्वर्ट होता है अमोनिया और लीवर करता है। यूरोक्रोम के कारण आपके पेशाब का कैसा कलर हो जाता है? मतलब यूरोक्रोम के कारण पीला कलर होता है पेशाब का। अगला क्वेश्चन, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होगा? तो लिपिड्स जो होते हैं वो देखो, लाइपेज जो होता है वो भी फैट को तोड़ेगा, लिपिड को तोड़ेगा, और बाइल जूस भी किसको तोड़ता है? लिपिड को तोड़ता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1 और 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? लाइपेज नाम का जो एंजाइम होता है वो पैनक्रियाज में से निकलता है। देखो, पैनक्रियाज में से निकलने वाले जूस को पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, और पैनक्रियाटिक जूस को पूर्ण पाचक जूस बोला जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोला जाता है। तो क्या होता है कि इसमें से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम, अमाइलेज नाम का एंजाइम और लाइपेज नाम का एंजाइम। तो ट्रिप्सिन तो क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा, और लाइपेज फैट को तोड़ेगा, और जो अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। तो तीनों प्रकार के पोषक पदार्थों को तोड़ने वाले एंजाइम निकालने की वजह से पैनक्रियाज को क्या कहा जाता है? पैनक्रियाटिक जूस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। और ये पैनक्रियाटिक जूस को कहाँ पर स्रावित किया जाता है? डूडोनियम के अंदर जाके काम करता है, मतलब ये। ठीक है। और पैनक्रियाज जो है मिक्स्ड ग्लैंड भी है, अर्थात ये एक हार्मोन भी निकालती है जिसका नाम है ग्लूकागोन हार्मोन और इंसुलिन नाम का हार्मोन। इंसुलिन नाम का हार्मोन बीटा सेल से निकलता है, और ग्लूकागोन नाम का हार्मोन जो है वो अल्फा सेल में से निकलता है, और इसमें से जूस निकलता है पैनक्रियाटिक जूस। तो इसलिए जूस और हार्मोन दोनों की निकालने की वजह से इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसमें से ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा, एंजाइम है। टाइलिन ये स्टार्च को तोड़ेगा, एंजाइम है। पेप्सिन ये प्रोटीन को तोड़ेगा, एंजाइम है। बट गैस्ट्रिन इज नॉट ए एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन का निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ हो जाता है? तो मैंने बताया था, स्टमक के अंदर क्या होता है? प्रोटीन का और फैट का, मतलब पार्शियल डाइजेशन होता है, और मुंह में कार्बोहाइड्रेट का, और छोटी आंत में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, और लीवर में बाइल जूस बनता है, वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। तो आज के लिए 15 क्वेश्चन काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।